हाय दोस्तों। तो एक छोटी कंपनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, सुप्रिया लाइफ साइंसेज। आज की फिर हम उसकी बात करेंगे। इस कंपनी ने क्वार्टरली अनाउंस किए हैं, तो पहले हम वो चेक करते हैं। अगर आपको फार्मा सेक्टर में इंटरेस्टेड है, आपको कोई छोटी कंपनी चाहिए जो आने वाले टाइम पे एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकती है, जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकती है, तो इस कंपनी पे आपको स्टडी करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज इस कंपनी के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है ये। आप देखो तो इस कंपनी की जो अभी इसने रिजल्ट अनाउंस किया था, आप देखो 140 करोड़ का जो इनका सेल्स था, वो बढ़ के 186 करोड़ हो गया है, जो कि 33% की ग्रोथ इन्होंने निकाली है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इन्होंने 57% से प्रॉफिट निकाला है। लास्ट ईयर उन्होंने 30 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और इस बार 47 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। हालांकि छोटी कंपनी है, तो इसका मार्केट का एक्सपेक्टेशन का डेटा उतना अवेलेबल नहीं है। तो एक बार हम इस कंपनी बिजनेस के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो कंपनी है ना, मेनली फार्मास्यूटिकल को बिलोंग करती है, और ये एपीआईज बनाती है। इनका करीब 38 टाइप के एपीआईज हैं। एपीआईज मतलब होता है, आप समझ सकते हो कि चूरन समझ सकते हो कि कोई दवा बनानी होती है ना, तो उसके पहले जो केमिकल चाहिए होता है, जो एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको यूज़ करके बाकी दवाएं बनाते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। आप ऐसा समझो कि बस कुछ होता है रॉ मटेरियल जिससे दवाइयाँ बनती हैं, ये उस चीज़ को बनाती है, और एक बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड चीज़ होती है। कोई भी इसको इतनी आसानी से नहीं कर सकता। ठीक है, इस सेक्टर के अंदर घुसना टफ काम है, मतलब कोई भी कंपनी आगे इस सेक्टर के अंदर नहीं जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल सेट चाहिए। तो ये जो कंपनी है, करीब तो 5.5 करोड़ का मार्केट कैप है। एक टाइम पे इसका मार्केट कैप 2,000 करोड़ था, करीब आज से 6-7 महीने पहले। उस टाइम में बहुत नीचे थी। स्टॉक 32 का पी है, तो ऐसा कोई पी बहुत ज़्यादा नहीं है। आर ओ सी दो तो 22 का आर ओ सी है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें इनके सेल्स में प्रॉफिट, अगर आप ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ तो सेल्स में प्रॉफिट ही होते हैं कि कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा पा रही है नहीं बढ़ा पा रही है। तो आप देखो, इस कंपनी 2017 में 184 करोड़ का सेल्स किया था, फिर 213, 278, 312, 391, 530, 461। यहाँ पे एक साल का डिप है। ठीक है, 570 एंड देन 671। तो ऑब्वियसली ये जो डिप होता है ना, जो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कोई कंपनी का ट्रबल होता है, उस टाइम को खरीदने का जोन होता है। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी पिछले 5-6 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ठीक है, ये एक्चुअली ये डी ग्रोथ नहीं थी। एक्चुअली क्या था वो कि मार्च 2022 में ना, ये जो साल था 21 से 22 वाला, वो कोविड का टाइम था। तो ये जो ग्रोथ थी एक्सेप्शनल थी। मतलब आप देखो तो 2022 अगर आप कंपेयर करोगे 391 से तो 461, तो ये अपने आप में तो सेल्स बढ़ी है, बट चूंकि 2022 में सेल्स ज़्यादा हो गई थी, इसलिए कम लग रही है। बट अदरवाइज सेल्स काफ़ी अच्छी थी इनकी। तो इन्होंने लगातार इन्होंने अपने सेल्स को बढ़ाया। ओपीएम देखो तो आप इस एरिया में आपको देखो 40% ऑब्वियसली कोविड का टाइम था, उस टाइम ओपीएम को ज़्यादा था। बट अदरवाइज ये कंपनी करीब 28-30 का भी ओपीएम पे काम करती है। 37 का देखो ओपीएम में काफ़ी अच्छा है। और हम प्रॉफिट की बात करें, आप प्रॉफिट भी देखेंगे तो इस कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। ये कंपनी 2017 में 6 करोड़ का प्रॉफिट की थी, फिर 6 से 9, 39, 73, 124। ये कोविड के टाइम पे एक साल ज़्यादा प्रॉफिट आया था, फिर 90, 190 एंड 174। तो इस कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। तो ये कंपनी एक मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है। और मेन चीज़ होता है कंपनी का बैलेंस शीट। तो हम इस कंपनी बैलेंस शीट चेक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको नजर आएगा। और हम बैलेंस शीट चेक करें तो आप देखो एक सेक्शन होता है रिजर्व का। ठीक, ये होता है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है कंपनी का अपना खुद का कितना पैसा है। ठीक है, जैसे कंपनी ने इस साल कुछ पैसे कमाए, लेट से 10 करोड़ कमाए, ठीक है, और 5 करोड़ रुपए कुछ एक्सपेंशन कर दिया, और 5 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। अगले साल फिर कुछ पैसे कमाए, कुछ पैसे खर्च किए, कुछ पैसे अपने पास रख दिए। तो ये जो पैसे जो हर साल कंपनी अपने पास रखते जाती है ना, ये ओवर द पीरियड समय के साथ उनका एक्यूमुलेट होता रहता है, तो वो कंपनी का रिजर्व कहलाता है। तो आप देखो इस कंपनी की रिजर्व बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो 31 करोड़ का रिजर्व था कंपनी के पास, वो बढ़ के 140 हुआ, 79, 134, अभी 900 करोड़ का है। तो कंपनी का जो रिजर्व है ना, रिजर्व लगातार बढ़े हैं कंपनी के, कॉन्टिन्यूसली बढ़े हैं। एक साल भी ऐसा नहीं है कि कंपनी रिजर्व कम हुए हों। अगर हम उल्टा, अगर हम बोरोइंग्स की बात करें, बोरोइंग का कर्जा, जब कंपनी में 31 करोड़ रुपये अपना खुद का पैसा था, उस टाइम उन्हें 140 करोड़ का कर्जा था। ठीक है, लेकिन कंपनी ने अपने रिजर्व को बढ़ाया। ठीक है, बट साथ साथ अपना कर्जा भी कम किया, 140 से 130, 90, 82, 72, 27, 22, 5 एंड अभी सिर्फ 6 करोड़ का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। पर जो कंपनी के पास 900 करोड़ का रिजर्व है, उस कंपनी को सिर्फ 6 करोड़ का कर्जा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, डेट टू इक्विटी 0.01% है करीब। ठीक, इतनी अच्छी कंपनी है। अच्छा, बट छोटी कंपनी लेट से अपने अगर बोरिंग कम कर दिए, तो एक दिक्कत ये होता है कि कहीं आप कर्जा चुकाने के चक्कर में आप एक्सपेंशन तो नहीं कम कर दिया। क्योंकि अगर छोटी कंपनी को सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको कंटिन्यूसली एक्सपेंशन करना होता है, नई फैक्ट्रियाँ लगानी होती हैं, नए एम्प्लॉयज हायर करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या एक्सपेंशन करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कंपनी ने एक्सपेंशन में कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। आप देखो तो जो फिक्स एसेट देखोगे, तो देखो इनिशियली इसने बहुत तेज एक्सपेंशन नहीं किया। ठीक है, लेकिन पीछे जो 3-4 साल का समय था, उस दौरान कितनी तेज एक्सपेंशन हुआ है। आप देखो 100 करोड़ के फिक्स एसेट थे कंपनी के पास में 2021 में, और उसके बाद से 190,
261, 310, अभी 308 करोड़ एक्सपेंशन। और यहाँ पे एक CWIP का सेक्शन होता है, इसका मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी और कितना एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, तो आप देखो 218 करोड़ का एक्सपेंशन अभी ये लोग और कर रहे हैं। जब ये चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाएगी तो इसका जो नेट जो फिक्स्ड एसेट होगा वो 500 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 100 करोड़ से आप कंपेयर करो तो 5 टाइम्स इन्होंने ज़्यादा एक्सपेंशन किया है पिछले 4-5 सालों में। तो एक ऐसी कंपनी जिसके रिजल्ट्स लगातार बढ़े हैं, बोरोइंग्स लगातार कम हुआ है, उसके बावजूद भी कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट को बढ़ाया है, अपना एक्सपेंशन लगातार बढ़ाया है। तो ये कंपनी मतलब सोने पे सुहागा कंपनी होती है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी मानते हैं इसको। हालांकि अभी क्या है कि शेयर प्राइस इसने ऑलरेडी रैली कर दी है, ठीक है, ऑलरेडी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी रैली दी है। आप देखो तो इनफैक्ट आप प्रोमोटर में होल्डिंग में देखोगे ना, तो इस कंपनी में प्रोमोटर का ट्रस्ट दिखता है। आप देखो यहाँ पे कई प्रोमोटर पास 68.24% का स्टेक था, जो कि मामूली से ही बढ़ा है 0.06%, बट एटलीस्ट प्रोमोटर ने अपनी स्टेक को खरीदा है, मतलब बाईबैक तो नहीं, मतलब अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है, ठीक है। आप FIH का फ्लो देखो तो FIH ने भी धीरे धीरे अपने स्टेक्स बढ़ाया है, DII ने रिसेंट में थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। बट ओवरऑल आप देखो तो यहाँ पे जब ये कंपनी बॉटम पे थी, ठीक है, तब उस टाइम बहुत सारे शेयर होल्डर थे इस कंपनी के 96,000, पर धीरे धीरे कम होते गए, मतलब बढ़ा तो नहीं बट घटा है, मतलब जैसे कंपनी थोड़ा सा रिकवर होती है लोग बेच बेच के निकलते गए। मैं भी उनमें से एक था। तो ये गलत चीज़ है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कंपनी अच्छी खासी रैली दे रही है, भाग रही है, तो हमें उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। अगर टेक्निकल देखें, देखिए कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, बट क्या अभी हमें खरीद लेना चाहिए? तो देखो ये जो जोन था जब कंपनी बहुत नीचे थी, तो ऑब्वियसली ये जो जोन था ये डाउनवर्ड ट्रेंड था कि कंपनी लगातार नीचे जा रही थी, तो उस टाइम किसी कंपनी को एवरेज करना बहुत ही रिस्की काम होता है, ठीक है। वैसे जो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर वही कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब शेयर प्राइस नीचे जाता है ना, तो लोग लार्ज कंपनी में डर जाते हैं, तो स्मॉल कंपनी डरना तो स्वाभाविक होता है कि भाई पता नहीं कंपनी रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बट हाँ, एक बार जब नीचे जाके कॉन्फिडेंट कर देती है, जैसे आप देखो यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया, ये देखो एक कप एंड देन हैंडल, इसको रिवर्स कप हैंडल पैटर्न बोलते हैं, इसमें ब्रेकआउट दिया, तो ये जो जोन था ना, ये खरीदने वाला जोन था। तो अगर आपने इस जोन में उठाया हो, वैसे तो मैं तो नीचे ही खरीदा था, इस जोन में ही खरीद लिया था मैंने, बट ये मैं जल्दी निकल गया था, इससे एग्जिट कर दिया था मैंने, मुझे उसका रिग्रेट है। तो उसके बाद इसने काफ़ी अच्छी रैली दी है। तो अब ये रैली आता हो तो इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 170-180 के आसपास में था, और बीच में ये कहीं 850 चला गया था, मतलब कहीं 4-5 गुना इसका शेयर प्राइस हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या अब इतनी अच्छी खासी रैली के बाद हमें इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, ठीक है। बट हम ये बोल सकते हैं कि देखिए अगर कोई भी कंपनी इतनी अच्छी रैली देती है तो एक छोटा मोटा करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है। अब ये करेक्शन इतना ही होगा, इससे ज़्यादा होगा, हम नहीं बता सकते, और डिपेंड करता है कि अभी जो रिजल्ट आया कंपनी का वो कितना अच्छा लगेगा मार्केट को। जैसे अभी तो ये कंपनी 16% डिस्काउंट पे है अपने ऑल टाइम हाई से, बट फिर मेरे हिसाब से अगर ये कंपनी यहाँ पे आए एक बार, ये जो जोन है करीब 600 के जोन के आसपास, 600-650 ये जोन, तो ये एक अच्छा टाइम होगा एक्यूमुलेट करने का। अच्छा मान लीजिए अगर रिजल्ट बहुत अच्छे, अगर कंपनी कल ही भाग गई, फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर तो देखिए आपका अपना कॉल है कि आप क्या कंपनी इतनी पसंद आ गई कि आप भागते हुए शेयर को खरीदना चाहोगे, ठीक है। तो ये आपका अपना पर्सनल रिस्क होता है, रिस्क एपेटाइट होता है। मेरे हिसाब से तो कंपनी को थोड़ा वेट करना चाहिए, अल्टीमेटली हर शेयर कुछ दिन बाद नीचे आता ही आता है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए कि नीचे प्राइस पे आप खरीदो, एक्यूमुलेट कर पाओ। और वैसे भी अगर आप भागते हुए शेयर पे पैसे लगा भी दोगे ना, तो फिर ट्रेड कर पाओगे बहुत छोटे कैपिटल के साथ में, क्योंकि पैसा तो तब बनेगा जब पैसा ज़्यादा लगाओ। आपने अगर 10,000 रुपये लगाया और वो डबल भी हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट अगर आप 1 लाख रुपये लगाओ और वो डबल होगा तो एटलीस्ट 1 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा आपको। तो हमें सिर्फ परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट टर्म में भी सोचना चाहिए कि किस प्राइस पे आप कितना ज़्यादा कैपिटल डालने में आप असहज महसूस नहीं करोगे, ठीक है। अगर कोई शेयर ऑल टाइम हाई पे है और बहुत ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आप खुद डरोगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो उतना स्ट्रेस भी नहीं लेना आपको कि आप रिटर्न बनाने के चक्कर में अपने ज़िंदगी में इतने सारा स्ट्रेस ला दो। तो इसलिए आराम से इन्वेस्ट करना है, कंपनी पसंद है, आराम से इन्वेस्ट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद पर रिसर्च कीजिए, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, ठीक है। जस्ट वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।